हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा सीबीएसई का एक फॉर्म आया है जिसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है 20 अप्रैल। तो आज हम उसी के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और हम इसका आपको सिलेबस भी दिखा देते हैं जो सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है। तो इसमें आप सिलेबस देख लीजिए। करंट अफेयर्स, जनरल, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिकल, ये फर्स्ट पेपर है। लेकिन आप आज हम जो इस चीज़ का क्वेश्चन करवाने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड, वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। तो आप इसका देख सकते हैं। इसमें है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स, सॉफ्टवेयर, वर्किंग दिस इंटरनेट एंड ईमेल्स के बारे में है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, बेसिक नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, networking devices and protocols, network and information security threats like hacking, virus, worm, trojan and preventive measures। तो ये है सिलेबस का पार्ट। इससे रिलेटेड हम PYQs लाए हैं जो और अदर एग्ज़ाम्स में भी आए हैं और इस एग्ज़ाम्स में भी आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर का PYQ। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज या मार्कोनी। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। और इन्हीं को ही कंप्यूटर का जनक या पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका भी आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह किस चीज़ से बना था? ठीक है, तो एल्यूमिनियम से, प्लास्टिक का, लकड़ी का, इस्पात का। तो इसका आंसर होगा लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पार्ट पर लगाते हैं? VGA पोर्ट पर, एथिन पोर्ट पर, USB पोर्ट पर या सैपेड्रो पोर्ट पर? तो इसका आंसर होगा USB पोर्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? रिंग, स्टार, ट्री या बस? तो इसका आंसर होगा ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट कार्य करता है केवल सर्किट स्विचिंग पर, केवल पैकेट स्विचिंग पर, दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर, उपरोक्त में से किसी पर नहीं? तो इंटरनेट कार्य करता है केवल पैकेट स्विचिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, हावड़ा स्टेशन, चेन्नई रेलवे स्टेशन? तो इसका आंसर होगा मुंबई रेलवे स्टेशन। लाईफाई का फुल फॉर्म है? लाइट फिडेलिटी, लाइट कॉम्बैट, लाइट फ्राई, लोकल फोकस। तो लाईफाई का फुल फॉर्म होगा लाइट फिडेलिटी। लाईफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा है लाईफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लाईफाई का विस्तृत रूप है लाइट फिडेलिटी,
भारत में लाइफ-आई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया था। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में। लाइफ-आई द्वारा 10 GB सेकंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। भारत, देखो इसका यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ होगा भारत में लाइफ-आई का सफल परीक्षण। अच्छा ये वाला है, लाइफ-आई द्वारा 10 GB सेकंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो सही नहीं होगा वो होगा दूसरा वाला, क्योंकि भारत में लाइफ-आई का सफल परीक्षण 2011 में भौतिक विज्ञानी हेराल्ड हास ने, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, हेराल्ड हास द्वारा लाइफ-आई तकनीक प्रस्तावित की गई थी। लाइफ-आई एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है जिससे डेटा के संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग किया जाता है। लाइफ-आई का पूर्ण रूप लाइट फिडेलिटी है, ये इसमें दिया ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं? अपोलो, इनसेट, 2D इंटरनेट, निकनेट। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट विश्व के बृहद उपग्रह आधारित कंप्यूटर सूचना संचार नेटवर्क हैं। इन्हीं के माध्यम से हम वैश्विक स्तर पर लोगों से जुड़े रहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही यह पॉसिबल हो सका है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, स्टेशन लेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तलाश क्या है? एक नौसैनिक वायुयान, एक हाल ही में विकसित प्रक्षेपास्त्र, इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR, देवनागरी में सॉफ्टवेयर SID द्वारा संचालित एक कम मूल्य वाला PC आधारित सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट पर ये थर्ड वाला इसका आंसर होगा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR, देवनागरी में सॉफ्टवेयर SID द्वारा संचालित। तलाश इंटरनेट जो है, तलाश इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका संचालन SID द्वारा देवनागरी में किया जाता है। ठीक है। नयन का फुल फॉर्म क्या होगा? नेटवर्क अभिगम नियंत्रण। ऐसे फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ऐसे टर्म्स पर बहुत ही फोकस करना है। ये MCQ केवल CBSE सुपरिटेंडेंट या जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं है, यह कंप्यूटर PYQ हर उस एग्ज़ाम के लिए है जिस भी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं ये। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो देख सकते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो नयन का फुल फॉर्म होगा नेटवर्क अभिगम नियंत्रण। साइबर आक्रमण तथा
आंकड़ों की चोरी के डर से बचने के हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसे कहते हैं नयन। यही जो आप अभी हमने पढ़ा वही है ये। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के लिए यह लाया गया है। हम नयन के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, नयन को पहली बात तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, नेटवर्क अभिगम नियंत्रण। सीडैक द्वारा विकसित यह एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और साइबर आक्रमण, और इसका उपयोग साइबर आक्रमण एवं डाटा चोरी जैसी घटनाओं से बचने के लिए इसका विकास किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है। सबसे पहले जो कंप्यूटर भारत में बनाया गया था स्वदेशी रूप से, उसका नाम क्या है? गति, धर्म, शक्ति या परम? तो इसका आंसर होगा परम। परम जो है पूरे स्थित सीडैक द्वारा डिजाइन एक विकसित किए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है, ठीक है। इस श्रृंखला की वर्तमान में जो तीव्रतम परम सिद्धि AI है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परम, पदम, चिप्स, फ्लो सल्वर, मार्क, अनुपम। तो इसमें इसमें 5 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से हमें चुनना है। खैर, आंसर से मतलब है। निम्नलिखित में कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो वह होगा अनुपम। सही आंसर हमारा होगा अनुपम। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है? परम 10,000, J8, येनहा 3, T3A। हालांकि ये जब क्वेश्चन आया था तो इसमें असमंजस था, क्वेश्चन के आंसर में गलत दिया हुआ है। प्रश्नकाल के दौरान इसमें कंप्यूटर में तिहानी सबसे तेज कंप्यूटर जो था तियानही था, जबकि वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर USA का जो है फ्रंटियर है। अभी वर्तमान में USA का फ्रंटियर है। 2023, 24, 25, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब किसके द्वारा बनाया गया था? सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब किसके द्वारा बनाया गया था? USA द्वारा, चीन द्वारा, जर्मनी द्वारा, जापान द्वारा? तो इसका आंसर होगा चीन द्वारा मैजिक क्यूब बनाया गया था। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। मैजिक क्यूब जिसे चीन ने बनाया था, इससे कंप्यूटर की सहायता से हजारों वर्ष बाद, इसे कंप्यूटर के माध्यम से हजारों वर्ष बाद पृथ्वी के मौसम बदलाव की गणना की जा सकती है। अर्थात इस कंप्यूटर की सहायता से सैकड़ों हजारों वर्ष बाद बादल किस प्रकार बनेंगे और मौसम परिवर्तन का क्रम किस प्रकार का होगा आदि गणनाएं वर्तमान में की जा सकती हैं, ठीक है। कितना काम का है ये। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब किसके द्वारा बनाया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो चीन द्वारा। सॉरी, क्वेश्चन का नंबर रिपीट हो गया है। Y2K की समस्या का संबंध है? Y2K समस्या का संबंध है, किससे संबंध है? कंप्यूटर वायरस से, कंप्यूटर एकरूपता लाने हेतु शून्यता से, कार्यप्रणाली के अनुभव के आधार पर,
क्रियान्वयन। तो इसका संबंध किससे है? शून्यता से। आइए इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। तो Y2 की समस्या क्या थी? तो यह सन 2000 के आगमन से पूर्व यह दहशत विद्यमान थी कि इस सन के आखिरी दोनों शब्द शून्य हैं, इसलिए यही कंप्यूटरों की कार्यप्रणाली न प्रभावित हो जाए। इस समस्या के निदान में भारी व्यय की आशंका व्यक्त की गई थी। इसे ही Y2 के समस्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कौन मस्तिष्क के कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर होगा? परम 10,000, सुपर कंप्यूटर, IBM चिप्स, क्वांटम कंप्यूटर। तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न लेजर किस्म में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? डाई रंग लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइमर लेजर और गैस लेजर। तो निम्न लेजर किस्म में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? तो वो है सेमीकंडक्टर लेजर। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है लेजर, डॉट मैट्रिक्स, मैनुअल और इम्पैक्ट। तो डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है इम्पैक्ट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर इत्यादि समघात मुद्रण यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है? विंडो वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्किंग, विंडो वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आंसर होगा, सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। जो कि 1889 में 1989 में विश्वव्यापी वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, जो कि 1889 में विश्वव्यापी वेब का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, ब्लूटूथ तकनीक है केवल मोबाइल फ़ोन का संकेत, लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन, उपग्रह से टेलीविज़न का संप्रेषण, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। तो इसका आंसर होगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण और मॉडेम। तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? प्रकाशीय भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची, उपयुक्त सभी। तो इसमें से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल, RFC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रोटोकॉल। कंप्यूटर वायरस होता है एक फफूंद, बैक्टीरिया, गेम, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर।
निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप, बिट, बग या बाइट? निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा बग। तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है बग। ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया इस टैक्स नेटवर्क कृमि है। इंटरनेट पर कर को गति प्रदान करने का एक हार्डवेयर, नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक श्रेष्ठ द्वेषपूर्ण प्रोग्राम, हैकिंग को और प्रभावी बनाने का एक सॉफ्टवेयर, बीपीओ का कार्य लेने की एक विधि। तो इसका आंसर होगा दूसरा, नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम। इसमें स्टक्सनेट नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर वर्म या द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जिसका ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए साइबर हमले में इस्तेमाल किया गया था। ईरान के बुशेहर परमाणु रिएक्टर के कंप्यूटरों में स्टक्सनेट वर्म पाए गए थे। ठीक है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट के द्वारा, एम्पियर द्वारा, वोल्ट द्वारा, बाइट द्वारा। तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है मीटर में, मिलीमीटर में, बाइट में या बिट्स में। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट्स में। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर? तो या बाइनरी डिजिट का बिट बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। देखो, एक बाइट में कितने बिट्स, एक बाइट में कितने बिट के बराबर होता है? तो 8 बिट में एक बाइट होता है। 8 बिट में एक बाइट होता है। 1024 बाइट में, देखो 1024, रुको फिर से करती हूँ, 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होता है। 1 किलो बाइट होता है। 1024 किलो बाइट में 1 मेगाबाइट होता है। ठीक है। 1024 मेगाबाइट में 1 गीगा बाइट होता है। 1000 गीगाबाइट में 1024 गीगा बाइट में 1 टेराबाइट होता है। और ये तो बता दिया मैंने। 8 बिट में 8 बिट को 1 बाइट होता है। ठीक, नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। चौरासी किस कोड? 52, 11 कोड, ग्रे कोड, बाइनरी कोड। निम्नलिखित में से सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है 52, 11। यह है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। इनके वजनों का योग 9 है, जैसे 2 + 2 2 + 4 + 2 + 1 = 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप, डिस्क ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा चुंबकीय टेप और डिस्क ए और बी दोनों। इंडेक्स हॉल संबंधित है हार्ड डिस्क से। इंडेक्स हॉल संबंधित है हार्ड डिस्क से, फ्लॉपी डिस्क से, प्रिंटर से, सीपीयू से। तो इसका आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क से। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन प्रोग्राम नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, हार्डवेयर, ड्राइव, सीपीयू। तो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कीबोर्ड, सीपीयू, डिस्क और प्रिंटर। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किसी प्रकार का है? फोल्डर, टेम्पलेट, फाइल या आइकन। तो ये होगा फाइल। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूप कारण संभव हो सका है। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूप कारण संभव हो सका है ट्रांजिस्टर, समकालिक परिपथ, चिप्स, नैनो पदार्थ या अति संचालक। तो इसका आंसर होगा समाकलित परिपथ चिप्स के माध्यम से। समाकलित परिपथ चिप्स के माध्यम से। इसके माध्यम से इंटीग्रेटेड सर्किट एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसके माध्यम से कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है। संगठन में प्रयुक्त आईपी चिप निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं? कौन से? क्रोमियम से, सिलिकॉन से, स्वर्ण से। तो संगठन में प्रयुक्त आईपी चिप निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं किसके द्वारा? तो सिलिकॉन से। निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? निम्न में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? कार्बन, गैलियम, गैलियम सिलिकेट या सिलिकॉन। तो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है तो वो होगा सिलिकॉन। आईसी के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटरों का प्रकार, उत्पादक कंपनी, डायोड की संख्या। तो आईसी के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एकल चिप में लगाए जा सकने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर आईसी को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। आईसी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। एसएस, फिर से इसको देखते हैं कितने भागों में? 5 भागों में। 5 भागों में विभाजित किया गया है। एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन,
LSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह है युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? मॉडेम, मॉनिटर, माउस, OCR। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेटर। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, रोम, CPU या CDROM। तो इसका आंसर होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रोम यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है या स्मृति है। इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो, रीड ओनली मेमोरी का कार्य है कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं, अतः यह कंप्यूटर की स्थायी स्मृति है। और रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह अस्थायी स्मृति है। यह तभी तक काम करती है जब तक कंप्यूटर कार्यशील, जब तक चलता रहता है। कंप्यूटर को बंद करने पर रैम में संग्रहित सभी सूचनाएं समाप्त हो जाती हैं। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क, DVD रोम, कैश मेमोरी या स्टैटिक रैम। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति कैश स्मृति होती है। यह कंप्यूटर के उस भाग के आंकड़ों को संग्रहित करता है जो CPU द्वारा प्रायः इस्तेमाल में आते हैं। फ्लैश मेमोरी निम्नलिखित में से कौन से सा नहीं है? फ्लैश मेमोरी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नहीं है? तो यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। यह विस्तृत ताप में कार्य कर सकता है। यह समान यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। यह काम शक्ति का उपभोग करता है, बिना विद्युत ऊर्जा के भी बनी रहती है। तो इसका फ्लैश मेमोरी का आंसर होगा, इसमें से जो नहीं पूछा है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, तो इसका आंसर होगा C, यह समान यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। ये वाला आंसर नहीं होगा, बाकी सब होगा। या डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। या विस्तृत ताप में कार्य कर सकता है। या काम शक्ति का उपभोग करता है, बिना विद्युत ऊर्जा के भी यह बनी रहती है। ठीक है, देखो थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। हार्ड ड्राइव की अपेक्षा, जो हार्ड ड्राइव होते हैं उसकी अपेक्षा फ्लैश मेमोरी को बहुत ही कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर प्रति यूनिट स्टोरेज के संदर्भ में तुलना की जाए तो फ्लैश ड्राइव सामान्यतः हार्ड डिस्क से महंगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो कौन सी है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन या पास्कल। तो निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका आंसर होगा फोर्ट्रॉन। तो इसमें ये भी एक बिजनेस लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रॉन का है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यह फोर्ट्रॉन का संक्षिप्त रूप है। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन
कंप्यूटर की इस उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भाषा का विकास IBM कंपनी ने, इसका विकास किसने किया था? IBM कंपनी ने किया था। ठीक है, बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बेसिक प्रोसीजरल भाषा है, प्रोसीजरल भाषा है। ऐसे भाषाएं कई कंप्यूटर की कई भाषाएं हैं, जैसे सी, गो, फोर्ट्रॉन, पास्कल, बेसिक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भाषाएं, C++, ये तो सब जानते होंगे, C++, डेल्फी, जावा, उसके बाद C#, पाइथन, PHP आदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं हैं। 50 असेंबलर का कार्य है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उचित तरीके भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करना। तो इसका आंसर होगा असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिब्लियोमेट्री क्या है? बिब्लियोमेट्री क्या है? सूचना पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, सूचना प्रबंधन उपकरण, पुस्तकालय सेवा, सूचना प्रबंधन सेवा। तो इसका बिब्लियोमेट्री है एक सूचना प्रबंधन उपकरण। इसका आंसर होगा ये सूचना प्रबंधन उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता याद करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है? सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता याद करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है? लॉगिन, पासवर्ड, फिंगर या आरजी। तो इसका आंसर होगा फिंगर। इसका उपयोग ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए फिंगर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं? मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट, किस प्रकार की डिजिटल फाइल ईमेल से संबंध हो सकती है? संगीत, डॉक्यूमेंट, फोटो, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। संगीत, डॉक्यूमेंट, फोटो सभी संबद्ध हो सकती है। और भी ईमेल से जो संबद्ध हो सकती है वो है MP3 आदि, ऑडियो, वीडियो, ठीक, JPG फॉर्म की, टेक्स्ट, वीडियो, डिजिटल फाइल, ईमेल, सभी इससे संबद्ध हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका आंसर है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट, ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कोड टेक्निकल, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र मशीन और ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एडवांस ट्रांजैक्शन मशीन। तो इसका आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? वोडाफोन, BSNL, माइक्रोसॉफ्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है
स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी का क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? तो उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज एक सेवा है। अब इसे वन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। स्काई ड्राइव को अब वर्तमान में वन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। यूपीएस का विस्तृत रूप है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सर्विस, यूनिवर्सल पावर सेविंग। यूपीएस है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका आंसर होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूपीएस का विस्तृत रूप तो ये है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक, जो कंप्यूटरों को आवश्यक विद्युत आपूर्ति पावर सप्लाई बनाए रखता है ताकि अचानक विद्युत कटौती होने पर सही तरीके से कंप्यूटर को शट डाउन किया जा सके। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब? 16 अगस्त, 2 दिसंबर, 5 जून को, 24 अक्टूबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस या संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? सॉरी, ये मिसप्रिंट है। बल देती है कंप्यूटर शिक्षा पर, मूल शिक्षा पर, पर्यावरण शिक्षा पर, कौशल विकास पर। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर शिक्षा पर। तो दोस्तों ये रहा 61 क्वेश्चन कंप्यूटर का। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो अभी सिलेबस में है सीबीएसई के, तो होगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लेके आऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। Thank you so much.